अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो हमारी शानवांग की न्यू स्टोरी चल रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो सिचैन था उसने कहा था, राजकुमार जियांग आपको क्या हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा अब हाँ शुक्रिया शुक्रिया। उसे उसने एक किताब दिया और जियांग चैंग ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद वांग जी ने वीइंग को देखते हुए कहा, ये लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए। वो भी एक किताब ही था। वेंग ने कहा शुक्रिया, और ये मेरी तरफ से आपके लिए। उसने वांग जी को एक गुलाब बढ़ा दिया। सिचैन ने वीइंग को देखा और वांग जी को देखा। सिचैन ने कहा ये क्या हो रहा है, ये गुलाब क्यों दे रहे हैं उसे। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने वीइंग को देखा। न जाने कि उसे वीइंग बहुत प्यारा लगा और उसने उस गुलाब को लेते हुए कहा, शुक्रिया राजकुमार वीइंग। उसने उससे ग्रीट किया। फिर वीइंग ने कहा, राजकुमार लान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हो। वैसे मैंने सुना है कि आप तलवारबाजी, मैजिक और युद्ध कला में बहुत अच्छे हो, बहुत माहिर हो। क्या मेरे साथ कभी दो दो हाथ होंगे। फिर सिचैन ने कहा, हाँ ज़रूर राजकुमार विंग, लेकिन हम इतना लंबा सफ़र करके बहुत थक चुके हैं। विंग ने कहा, अरे नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बाद में भी लड़ सकते हैं। चलिए अंदर आइए, फ़िलहाल के लिए अभी तो कोई नहीं आने वाला। उसके बाद वो सब लोग अंदर आने लगता है, लेकिन जियांग चैंग सिर्फ सिचैन को ही देख रहा था। हाँ करके उसने कहा, कितना खूबसूरत है ये मेघा। सिचैन ने कहा, वैसे आप ये टी पॉट लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या आप चाय सर्व कर रहे थे राजकुमार चैंग। जियांग चैंग ने कहा, हाँ। सिचैन ने कहा, क्या आपके घर में आप काम करते हो, आप कितने अच्छे हो। चैंग ने कहा, अब नहीं, ये टी पॉट ना अब मुझे मुझे मेरा एक फ़ैन है ना, उसने मुझे गिफ्ट किया है। विंग ने कहा, फ़ैन। उसने जियांग चैंग को देखा। फिर वो लोग अंदर आ गए। जियांग चैंग ने टी पॉट को रखते हुए कहा, ये यहाँ पर बैठिए। उसने सिचैन को चेयर दिया। सिचैन ने कहा, शुक्रिया। उसके बाद सिचैन बैठ गया। विंग ने कहा, राजकुमार लान बैठ जाइए। वांग जी ने कहा उसके बाद वांग जी भी बैठ गया। विंग ने कहा, सुनो, दो मेहमान और आए हैं, जल्दी से इनके लिए पानी शरबत लेकर आओ। उन लोगों ने कहा, जी राजकुमार। विंग ने कहा, आप लोग आराम कीजिए। तभी विंग की नज़र वैन चाओ के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर वैन चाओ साइड में अपने दोस्त वेन जूलियो और अपना छोटा भाई वेन सू के साथ बात कर रहा था, और वो लोग चलते हुए कहीं जा रहे थे, मतलब लोटस पेड़ के चक्कर लगा रहे थे। विंग ने कहा, जियांग चैंग, मैंने सुना है कि वैन्स कभी कहीं जाते नहीं हैं, किसी निमंत्रण पत्र को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट वो लोग हमारे कबीले में क्या कर रहे हैं। जियांग चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है। विंग ने कहा, क्या वो लोग यहाँ पर कुछ प्लानिंग करने के लिए तो नहीं आए ना। ये सुनकर उसने कहा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्या कहते हो। वेग ने कहा, सही कहा तुमने, ये वेंचाओ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखा तुमने, जब वो वहाँ से आ रहा था तब उसने क्या कहा, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था ना, तो मैं पक्का उसे एक मुक्का मारता और उसका नाक टूट जाता और वहाँ से ब्लड आता। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, देखो वो हमारे मेहमान हैं विंग। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मेहमान है, मेहमान की तरह रहे, अगर उल्टी पुल्टी कुछ किया ना तो मैं उसे लात मार के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। जियांग चैंग ने कहा, कंट्रोल विंग कंट्रोल। विंग ने कहा, हाँ। इधर वेन जूलियो ने कहा, क्या आप लान के भाई से नहीं मिलोगे। ये सुनकर उन्होंने कहा, लान्स भाई से मुझे नहीं मिलना। वो लान वांग जी खरोस अल्फा कहीं का, पता है वो किसी से बात भी नहीं करता अच्छे से। मुझे पता है उसके बारे में सब कुछ। वेन सो ने कहा, लेकिन उसका जो भाई है ओमेगा भाई, वो सिचैन, वो बहुत अच्छा है, वो सबसे हंसकर बात करता है। ये सुनकर वेन चाओ ने कहा, हाँ लेकिन लान वांग जी बहुत पावरफुल है, उसके भाई से भी ज़्यादा, तो उसके सामने ज़्यादा मत बोलना, समझ रहे हो। उन लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैंने सुना है कि लान वांग जी से सब लोग डरते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके जैसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा गुसू में एक भी नहीं है, तुमने सुना। वेन चाओ ने कहा, कहाँ का खाक तलवारबाज करता है वो, मैं भी देखूँ एक बार लड़ाई करके उसके साथ। बड़ा आया अल्फ़ा। उसके बाद ये बोलकर वो लोग चले गए। सीन कट होती है। वेंग ने कहा, सुनो, सबके लिए एक बात, हम जितने सारे अल्फाज हैं हम साथ में रहेंगे, और जितने सारे ओमेगाज हैं वो मेरे दीदी के साथ रहेंगी। जियांग चैंग ने कहा, ऐसा क्यों, ओमेगाज हमारे साथ नहीं रहेंगी। ये सुनकर वेंग ने कहा, नहीं, क्योंकि दीदी ने कहा है ना दीदी।
याली ने कहा हाँ आशियान तुम बहुत अच्छे हो। विंग ने कहा देखा मैं कितना अच्छा हूँ। और मियाँ ने विंग को देखते हुए कहा हाँ विंग कितना अच्छा है। जिन जिजवान ने कहा क्या अच्छा है वो एक नंबर का बदमाश है, मैंने सुना है कि वो इस कबीले का सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चा है। मियाँ ने कहा लेकिन उसकी बात करने का तरीका कितना अच्छा है, वो देखा ना कितने अच्छे से हमें वेलकम कर रहा था। जिन जिजवान ने कहा उसके बाद मेंग्याओ ने कहा हाँ विंग तो अच्छा ही है। वैसे चलो हम तो अल्फ़ा है ना, हम लोग उस तरफ चलते हैं, क्या कहते हो। उन लोगों ने कहा हाँ सही कहा तुमने, चलो। और फिर जिन जिसून जिन जिजुआन और मेंग्याओ वो सब लोग उस तरफ चलते हैं। इधर ने हुसैन ने कहा मैं भी चलता ही हूँ। उसके बाद वो लोग भी अल्फ़ा के साइड आ जाते हैं। वेंछा और वेंजूलियो अल्फ़ा के साइड आते हैं। उसके बाद जितने सारे ओमेगा थी वो ओमेगा के साइड आते हैं। लान से चैन यानली के साइड आती हैं। और उसके बाद वांगजी उठ जाता है और उठकर विंग के साइड आ जाता है। और इधर सब लोग बातें कर रहे थे। विंग ने कहा सुनो हम सब अभी जाएंगे यहाँ से और दौड़ लगाएंगे, देखते हैं कौन सबसे फर्स्ट पहुँचता है वो तालाब तक। वांगजी ने कहा वो तालाब कहाँ है। विंग ने कहा वो तालाब यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन 2 किलोमीटर। वांगजी ने कहा क्या वहाँ तक हमें भागकर जाना पड़ेगा। वेन झाओ ने कहा मैंने सुना था कि लांस बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन इतने बेवकूफ़ भी होते हैं, मैंने वो देख लिया। वांगजी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है। वेन झाओ ने कहा तुम पागल हो क्या, अगर हम भाग कर नहीं जाएंगे तो फिर क्या हम उड़कर जाएंगे। विंग ने कहा अच्छा ठीक है बस राजकुमार लान, आज हम ये प्रतियोगिता नहीं करने वाले हैं, हम ये कल करने वाले हैं। अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि हम कल एक रेस लगाएंगे और देखेंगे कल तालाब तक कौन पहुँचता है। वांगजी ने कहा ओह। उसके बाद चैन ने कहा क्या इस खेल में हम भी हिस्सा ले सकते हैं। विंग ने कहा ओह नहीं, ये सिर्फ अल्फ़ा के लिए है, ओमेगास के लिए तो अलग सा खेल है और वो मेरी दीदी बताएगी आपको, है ना दीदी। उसने कहा हाँ चलो हम सब उस रूम में चलते हैं, ठीक है। वो एक हॉल रूम है और वहाँ पर मैं नृत्य करता हूँ, चलो हम सब अपने अपने नृत्य को देखते हैं, क्या कहते हो। उन लोगों ने कहा हाँ चलो। बट सुचैन को वांगजी की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, वांगजी इतना कमज़ोर भी नहीं है। उसके बाद वो भी अंदर आ गया। विंग ने कहा कल हम दौड़ लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किसका निशाना कितना अच्छा है, ठीक है। और तीर मतलब जानते हो तीर। फिर इधर वैन झाओ ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि हम तीर चलाना नहीं जानते हैं। विंग ने कहा हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जियांग चैंग। चैंग ने कहा क्या हम लोग वहाँ पर जाकर नृत्य देख सकते हैं। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खेल की, तुम एक सेकेंड रुको। मैं बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता हूँ लड़कियों के साथ, ओमेगास के साथ, तुम कब से ऐसा बन गई, तुम ओमेगास के डांस देखने के लिए जाओगे। जियांग चैंग ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चैंग ने कहा नहीं मैं डांस देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा था। फिर विंग ने कहा चलो बैठते हैं। फिर सब लोग एक जगह पर बैठ गए और वो लोग मदिरा पी रहे थे। विंग ने कहा अरे राजकुमार लान आप मदिरा क्यों नहीं पी रहे हो। लान वांगजी ने कहा हमारे कबीले में मदिरा पीना मना है, हम मदिरा नहीं पीते हैं। वेंस ने कहा वो लोग डरपोक हैं। विंग ने कहा क्या मतलब है। फिर वांगजी ने वेंस को देखा। वेन छाओ ने कहा लान कबीले वाले डरपोक होते हैं ताकि वो लोग मदिरा पीकर बेहोश ना हो जाए और फिर वो लोग हार ना जाए, है ना, डरपोक चूहा। वांगजी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। विंग ने कहा बस चुप हो जाओ, कोई बात नहीं चुप हो जाओ, लड़ाई मत करो। वेंजूलियो ने कहा देखो इसकी आंखें देखो। हाँ सुनो अपनी आंखें मत दिखाओ, समझे लान वांगजी। हाँ पता है कि तुम एक मशहूर अल्फा हो, लेकिन भूलो मत हम भी किसी से कम नहीं हैं। विंग ने कहा मैंने कहा चुप रहो तुम दोनों, चुप हो जाओ। अब राजकुमार लान बैठ जाइए। वैसे ये लोग बहुत बेशर्म हैं, इनसे बात मत कीजिए। वैसे आपको मदिरा पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए आप पानी पी लीजिए। वांगजी ने कहा शुक्रिया। वांगजी ने पानी को देखा अच्छे से और अपने हाथ में लिया। विंग ने कहा वैसे आपके कबीले में बहुत सारे रूल्स हैं, है ना। वांगजी ने कहा हाँ 3000 रूल्स हैं। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो लान कबीला इतना ख़तरनाक है। छोड़ो, वैसे भी राजकुमार लान आपको तो बहुत तकलीफ़ होती होगी ना। वांगजी ने कहा
जी नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं होती है। वेंग ने कहा, ओह ठीक है, तो फिर चलो तलवार की लड़ाई करते हैं। तलवारबाजी में देखते हैं कौन माहिर है, क्या कहते हो? ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, हाँ चलो, हो ही जाए दो दो हाथ। उसके बाद एक एक करके राजकुमार दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ तलवारबाजी करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। और वहाँ पर ओमेगास भी आती हैं उन्हें देखने के लिए, और ओमेगास वहाँ पर साइड में बैठ जाते हैं। जियांग चंग ने कहा, वो आ गया, वो आ गया। वेंग ने कहा, कौन आ गया? जियांग चंग ने कहा, कुछ नहीं। और फिर वो बैठ गया। वेंग ने कहा, क्या बात है, ये कुछ अजीब से बिहेव कर रहा है। वहाँ पर मेंग याओ और एक दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ फाइट हो रही थी। मेंग याओ उसमें जीत जाता है। उसके बाद आता है नी हुसैन मेंग याओ के साथ, लेकिन नी हुसैन को मेंग याओ ने हरा दिया और वो भी साइड में चला गया। उसके बाद आता है वैन चाओ, और वैन चाओ के साथ फाइट होती है मेंग याओ की। मेंग याओ इसमें हार जाता है। उसके बाद आता है वैन सू और वैन चाओ में फाइट होती है। वैन चाओ ने कहा, मेरा भाई तो मुझसे ही फाइट करेगा, मैंने तुझे सिखाया सब कुछ। उसके बाद उसने वैन सू को हरा दिया। वैन सू ने कहा, सबको हरा दो भैया। उसके बाद जिन जिजुआन आता है। वैन चाओ ने जिन जिजुआन को हरा दिया थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जिन जिजुआन हार नहीं मान रहा था। उसके बाद एक एक करके सारे के सारे राजकुमार आ रहे थे। जिन जिसोन वो भी आया था, बट वैन चाओ ने सबको हरा दिया। वैन चाओ ने कहा, है किसी में दम जो मुझे हरा कर दिखाए? विभूषण, तुम्हारे जितने सारे राजकुमार तुमने इनवाइट किया था वो सब लोग बहुत कमज़ोर हैं, वो लोग कितनी जल्दी हार गए ना। वेंग ने कहा, घमंडी कहीं का। जियांग चंग ने कहा, मैं जाऊंगा। वेंग ने कहा, रुको चैंग, तुम नहीं, लगता है कोई और जाएगा। उसने साइड में देखा, वांग जी उठकर खड़ा हो चुका है। चैंग ने कहा, वांग जी? वेंग ने कहा, सुना है ये बहुत ताकतवर है और इसका तलवारबाजी बहुत ख़तरनाक है, ये कभी हारता नहीं है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, देखते ही है कि ये जीतता कि नहीं। अगर इसने वैन चाओ को हरा दिया तो जानेंगे कि वांग जी बहुत पावरफुल है, क्या कहते हो? फिर जियांग चंग ने कहा, हाँ बुद्धू वैन चाओ, वो तो अपने आप ही हार जाएगा मेरे हाथों में, वैसे जाने दो वांग जी को। वेंग ने कहा, बट वांग जी को हराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो वैन कबीले से नहीं है, वो लान कबीले से है, और लान कबीले का तलवारबाजी बहुत अच्छा है। उससे कहा, देखते हैं कौन जीतता है। वांग जी नीचे आने लगा। फिर वेंग ने कहा, अब वैन चाओ के साथ, मतलब वैन कबीले वाला वैन चाओ के साथ लान कबीले की लान वांग जी की तलवार फाइट होने वाली है। तालियां तालियां तालियां। सारे ओमेगा ताली बजा रहे थे और वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ओमेगा उसके पीछे पागल है। लान वांग जी बाहर आ गया, उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उसके डिसिपल्स ने ताली बजाया, और फिर वांग जी मैदान में आ गया। वैन चाओ ने कहा, लान वांग जी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज मैं खुशनसीब हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे फ़ाइट करने के लिए मिला। वांग जी ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, मुझे भी खुशी होगी तुमसे फ़ाइट कर कर। वैन चाओ ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, ठीक है चलो शुरू करते हैं। और चाइना में यही रिवाज है कि फ़ाइट करने से पहले, मतलब जब लोग ऐसे ही फ़ाइट करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, फ़ाइट करते हैं, तो ऐसे ग्रीट करते हैं पहले, उसके बाद वो लोग फ़ाइट पे लगते हैं। तो वांग जी और वैन चाओ ने एक दूसरे को ग्रीट किया, उसके बाद वो लोग फ़ाइट करने लगते हैं। पहले पहले वांग जी वैन चाओ को मात दे रहा था, मतलब वैन चाओ हार रहा था। वेंग ने कहा, देखो वैन चाओ कैसे हार रहा है ना, वांग जी के आगे वैन चाओ कुछ भी नहीं है। वैन चाओ खुद को 30 मार खा समझ रहा था। भरा आया, एक अल्फ़ा को हरा नहीं सकता है, और वो जितने सारे अल्फ़ा को हराया ना वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे। इधर वैन चाओ ने कहा, ये वांग जी को इतनी अच्छे से कैसे आती है तलवारबाजी? वैन चाओ ने कहा, सच में मान गया, लान कबीले वाले तलवारबाजी में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। वांग जी ने कहा, तुम फाइट करो। वैन चाओ ने कहा, ठीक है। उसके बाद वैन चाओ ने फाइट करना स्टार्ट किया। अब वांग जी वैन चाओ के ऊपर भारी पड़ रहा था। वैन चाओ की हार पक्की थी। वैन जोलियो ने कहा, नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो वैन चाओ तो हार जाएगा। वैन सो ने कहा, बट भाई उससे लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, वो कितना माहिर है ना, देखो कैसे परफेक्टली पार कर रहा है। ओ माय गॉड, सुना था, आज देख भी लिया। और सब लोग लान वांग जी के नाम पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि लान वांग जी बेस्ट था वहाँ पर।
उसके बाद वैन चाओ ने कहा, ऐसे तो मैं हार जाऊँगा, और अगर मैं हार गया तो फिर सब लोग मेरी बुराई करेंगे। नहीं, वैन का स्पेशल तकनीक आजमाना ही पड़ेगा, वेंस का स्पेशल तकनीक। उसके बाद वैन चाओ ने वांग जी के ऊपर अपनी तलवार से वार किया और वांग जी का तलवार पीछे की तरफ चला गया और वांग जी भी। विंग ने कहा, ये क्या हुआ? विंग खड़ा हो गया। जियांग चंग ने कहा, उसने अपनी गोल्डन कोर का पावर यूज़ किया है। विंग ने कहा, वैन चाओ ने कहा, पावर किसी का भी हो, वांग जी भी यूज़ करे, मैंने उसे मना कहाँ किया है। विंग ने कहा, वैन चाओ, हम बस तलवारबाजी कर रहे हैं, तुम यहाँ पर अपनी गोल्डन कोर को यूज़ नहीं कर सकते हो। वैन चाओ ने कहा, मैं कर सकता हूँ, और अगर वांग जी करे या ना करे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने गोल्डन कोर का यूज़ कर सकता हूँ, समझे? तुमने पहले यह नियम नहीं बताया था विंग ने कहा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है क्या? वैसे हम सिर्फ फाइट कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे यहाँ पर। वैन चाओ ने कहा, विंग, अब मैदानों में हम उतर चुके हैं, अब तुम इस गेम को नहीं रोक सकते हो। ये बोलकर वो अपनी तलवार को लेकर वांग जी की तरफ बढ़ गया। विंग ने कहा, अगर वो अपनी गोल्डन कोर का यूज़ करे और वांग जी हार गया तो उसे चोट पहुँचेगी, क्योंकि गोल्डन कोर बहुत खतरनाक होती है। जियांग चंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वांग जी अपने गोल्डन कोर का यूज़ करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका पावर बहुत खतरनाक है, और अगर वैन चाओ हार गया तो उसे चोट पहुँचेगी, और वांग जी इतना निर्दय नहीं है। वैन चाओ कमीना कहीं का। इधर वांग जी की तरफ वैन चाओ बढ़ रहा था। अचानक वैन चाओ की तकनीक देखकर वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया। उसके बाद उसे एक बात याद आई, ड्रैगन की बात, जो हर रात वो चेरीज़ के पेड़ के सामने प्रैक्टिस कर रहा था। वो ड्रैगन ने कहा था, तुम्हें अगर देखो कोई सामने वाला इंसान तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा है तो इसका मतलब उसकी पूरी ताकत उसकी तलवार पर है, बस तुम्हें उसकी तलवार पर फोकस करना है, तुम उसे अपने बिना गोल्डन कोर यूज़ करके हरा सकते हो। वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया और उसकी आंखें पूरे नीली कलर की थी। उसके बाद उसने वैन चाओ के ऊपर अटैक किया। विंग ने कहा, क्या? उसके बाद उसने वैन चाओ के ऊपर अटैक किया और वैन चाओ के साथ फिर से फाइट करने लगा, और वो पूरी फोकस सिर्फ तलवार के ऊपर था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, अगर ये अपनी पूरी शक्ति से मेरे ऊपर वार कर रहा है तो इसका पूरा शक्ति सिर्फ तलवार के ऊपर ही है। विंग ने कहा, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? जियांग चंग ने कहा, हाँ वही तो, वैन चाओ अपने गोल्डन कोर से फाइट कर रहा है, लेकिन वांग जी नॉर्मल फाइट कर रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। विंग ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, वैंस का गोल्डन कोर बहुत खतरनाक होता है, और वो कैसे फाइट कर रहे हैं, बट वांग जी ने अपनी पावर का यूज़ भी नहीं किया, वो नॉर्मल फाइट कर रहा है। फिर जियांग चंग ने कहा, क्योंकि वांग जी अपने नियम का पक्का है और वो नियम का भंग नहीं करता है। तुमने अभी कहा ना कि गोल्डन कोर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वांग जी ने गोल्डन कोर यूज़ नहीं किया, उसने अपनी तकनीक को यूज़ किया। विंग ने कहा, सही कहा तुमने, ज़रूर लान कबीले में तकनीक होगा ना कि अगर कोई गोल्डन कोर वाला इंसान तुमसे फ़ाइट करे तो तुम उससे कैसे फ़ाइट कर सकते हो। उसके बाद इधर वांग जी उससे फ़ाइट करने लगता है। वैन चाओ नीचे गिर गया। वैन चाओ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वांग जी ने कहा, उठो और फाइट करो। उसने अपनी तलवार को दिखाया। वैन चाओ ने कहा, तुम्हें तो मैं। वैन चाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी ने फिर से अपने आइज़ को क्लोज़ किया। उसे फिर से ड्रैगन की बात याद आ गई, जो जितना गुस्सा होगा समझना वो उतना ही कमज़ोर है। वांग जी ने कहा, जो जितना गुस्सा होगा समझना वो बहुत जल्दी उतना ही कमज़ोर होने वाला है, इसका मतलब मैं वैन चाओ को आराम से हरा सकता हूँ। उसके बाद वैन चाओ उसके ऊपर अटैक करता है। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी तलवार। उसके बाद वो अपनी तलवार से फाइट करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वैन चाओ की सारी शक्ति उसके हाथ में है और तलवार में है। उसके बाद उसने ऐसा तलवार के ऊपर वार किया कि वैन चाओ का तलवार बहुत दूर जा गिरा और वैन चाओ घुटना टेक कर नीचे गिर गया। वो बहुत कमज़ोर हो गया। उसने कहा, लान वांग जी, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बेहोश हो गया। वैन जूलियो ने कहा, वैन चाओ तुम्हें क्या हुआ है? वो वैन चाओ के पास आ गया। उसने कहा, लान वांग जी तुमने क्या किया इसे? लान वांग जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। विंग ने कहा, वाह रे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैन जूलियो ने कहा, राजकुमार विंग, कहने का मतलब क्या है? विंग ने कहा, एक तो इसने अपने पावर का यूज़ किया, अब ये थक गया और बेहोश हो गया, अब तुम इल्ज़ाम वांग जी के ऊपर लगा रहे हो। वैन चाओ हार गया है, इसे लेकर जाओ यहाँ से। उसके बाद उन लोगों ने वैन चाओ को उठा लिया और तलवार को भी, और फिर लेकर साइड में चले गए। विंग ने ताली मारते हुए कहा, वांग जी तो मैं मान गया,
तुम एक परफेक्ट अल्फा हो, तुम बहुत ताकतवर हो, सही कह रहा हूँ ना? याली ने कहा, राजकुमार लान कितने ताकतवर है ना? सिचैन ने कहा, आप, हाँ हाँ। फिर याली ने कहा, वैसे आप भी उतना ही फाइट करते हो? सिचैन ने कहा, नहीं, मैं ओमेगा हूँ, मुझे इसीलिए जितनी तकनीक वांग जी जानता है उतना मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ओमेगा हूँ ना। मुझे बस अपनी आत्मरक्षा के लिए जितना सारा सिखाया जाता है वो सब कुछ मैं जानता हूँ, बाकी तो वो अल्फाज जानते हैं। याली ने कहा, हाँ मैं भी वैसे ही हूँ। सीन कट होती है। जियांग चैंग ने कहा, अब मैं जाऊँगा वांग जी से फाइट करने के लिए। उसके बाद जियांग चैंग चला गया वांग जी से फाइट करने के लिए। वो वांग जी से बहुत टाइम तक फाइट करता है। लास्ट में जियांग चैंग हार मान लेता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। लेकिन अजीब बात है, वांग जी बिल्कुल भी नहीं थका। वांग जी ने कहा, आपसे तलवारबाजी कर अच्छा लगा राजकुमार चैंग। जियांग चैंग ने कहा, मुझे भी। उसने फिर से ग्रीट किया और फिर वो चला गया अपनी तलवार को लेकर। वेंग ने कहा, तुम हार गए इतनी जल्दी? जियांग चैंग ने कहा, भाई इसका स्किल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उससे जीतना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि उसका तलवारबाजी कोई नॉर्मल इंसान की तलवारबाजी नहीं है। वो जिस तरह से वार कर रहा है ना, बहुत अजीब है। क्या वो ड्रैगन की होगी? ये सुनकर वेंग ने कहा, किसी की भी हो, मैं तो जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। वेंग ने अपनी कमर से बांसुरी को बाहर निकाला और फिर वो मैदान में कूद गया। वांग जी ने कहा, तुम्हारा तलवार कहाँ है? क्या तुम बांसुरी लेकर फाइट करने वाले हो? वेंग ने कहा, यही तो है मेरा तलवार, चलो निकलो अभी। उसने बांसुरी को हवा में छोड़ दिया और वो एक तलवार में बदल गया और फिर वेंग के हाथ में आ गया। वांग जी ने कहा, यह कौन सा तलवार है? वेंग ने कहा, इसका नाम देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है। वांग जी ने कहा, सोरव्योन, ये तो सोरव्योन है ना, ये किसी भी आकार में बदल सकता है। वेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वैसे फाइट करोगे अब या फिर बात ही करोगे? वांग जी ने कहा, ज़रूर। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर स्टार्ट किया। वेंग वांग जी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। वेंग ने कहा, क्या बात है लान वांग जी, मुझे लगता है कि तुम सबसे फाइट करके बहुत थक चुके हो, इसीलिए अब हार रहे हो, है ना? वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं। उसके बाद उसने वेंग के ऊपर वार किया और वेंग नीचे गिर गया। वेंग ने कहा, बाप रे, मान गया तुम्हें लान वांग जी। उसके बाद वेंग फिर से उड़ गया और फिर से फाइट करने लगा, लेकिन अब वेंग नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वेंग ने कहा, बाप रे, तुम्हारा लड़ने का स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेंग फिर से गिर गया।